Hello, doctors, friends. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2025 latest updates regarding on All India Round 3, States Round 3, and also about the revised cutoff because multiple rumors are coming up regarding the revised cutoff. मोस्टली अगर मैं आपसे राउंड 3 के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करूं तो आप सबको आइडिया लग गया होगा. कल के डेट पे एमसीसी ने एक अपना नोटिफिकेशन पुटअप किया या एक स्क्रॉल बार में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि राउंड 3 काउंसलिंग शेड्यूल विल बी अपडेटेड सून. अगर आप मेरी संडे की वीडियो देखोगे या संडे की वीडियो अगर आप चेक करते हो तो वहां पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि मान के चलिए मिड वीक तक आपकी काउंसलिंग शेड्यूल एज वेल एज रिवाइज कट ऑफ के अपडेट्स आ जाएंगे. द सेम थिंग हैज बीन डन टुमारो. आपका यस्टरडे आपका मंडे था. मंडे के डेट पे एमसीसी ने ये नोटिफिकेशन निकाल रखा है और अभी तक किसी भी ऑल इंडिया कोई भी ऑल इंडिया ना ही रिवाइज कट ऑफ के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट्स है या ना ही काउंसलिंग शेड्यूल पुटअप की गई है. मल्टीपल पेरेंट्स एज वेल मल्टीपल कैंडिडेट्स का क्वेश्चन आ रहा है कि सर रिवाइज कट ऑफ आएगा नहीं आएगा क्या होंगी. मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ है नॉट टू वरी. यू हैव टू हैव पेशेंस. यू हैव टू वेट फॉर सम मोर डेज. मोस्ट प्रॉब्ली आपकी चीजें ऑलमोस्ट फाइनल डिसीजन मेकअप होने वाली है. मल्टीपल मीटिंग्स की जा रही हैं रिगार्डिंग द रिवाइज कट ऑफ की एग्जैक्टली सिंगल स्लॉट में ही की जाए या डबल स्लॉट में की जाए या चीज़ों को कैसे प्रोसीड किया जाए. बिकॉज यहाँ पे दो कोर्ट केसेस चल रही हैं. एक दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी फाइल की जा चुकी है. डेट अभी तक नहीं लिया गया है बिकॉज राउंड 3 की काउंसलिंग शेड्यूल या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिगिन नहीं हुआ है. सेम आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक कोर्ट केस चल रहा है जिसमें उन्होंने 5 साल के डेटास की डिमांड की है कि आप 5 साल का डेटा लेके आओ कि एग्जैक्टली कितने सीटें रिवीजन के बाद भी आपकी वेस्ट हो रही हैं. सो द एनबी एज वेल एज द ऑल द अथॉरिटीज आर मीटिंग टुगेदर. मल्टीपल ऑप्शंस दिए जा रहे हैं. मल्टीपल चीजें भी चल रही हैं एंड यही रीजन है कि उनमें से कुछ पॉइंट्स आपको निकल के आ रहे होंगे या कुछ रूमर्स निकल के आ रहे होंगे कि 15 परसेंटाइल होगा, 10 परसेंटाइल होगा, 7 परसेंटाइल होगा या एक्सवाइजेड चीजें आ रही हैं. अगर मैं आपकी स्टेट्स काउंसलिंग की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि जिन भी स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज हो गए हैं या जिनके नोटिफिकेशन आ रखे हैं, जिनकी डेटें एक्सटेंड नहीं की गई हैं, डोंट वरी, सबके नोटिफिकेशन आएंगे. सबकी काउंसलिंग शेड्यूल पोस्टपोन की जाएगी या एक्सटेंड की जाएगी डिपेंडिंग एमसीसी का राउंड 3 कैसे प्रोसीड करता है. सेम थिंग आपका कल के डेट पे यूपी का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया था. लेकिन अगर आज आप चेक करोगे तो आफ्टरनून में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के आपको कंफर्म कर दिया है, जो मैंने आपको भी इन्फॉर्म किया था कि आपकी राउंड 3 की काउंसलिंग अनिश्चित समय के लिए पोस्टपोन कर दी गई. मीन सिंपली आपका जब ऑल इंडिया राउंड 3 की काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगी साथ में स्टेट्स के भी शेड्यूल आएंगे और उसके अकॉर्डिंग सारे स्टेट्स अलाइन किए जाएंगे. जब तक ऑल इंडिया राउंड 3 का रिजल्ट एज वेल एज ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है कोई स्टेट चाह के भी अपनी स्टेट राउंड 3 का रिजल्ट नहीं पब्लिश कर सकता है. बिकॉज देयर इज अ रूल. ये ऑलरेडी आपको प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन मिलेगा. जितने भी राउंड 1, राउंड 2 एज वेल एज राउंड 3 के ज्वाइंट कैंडिडेट्स रहेंगे स्टेट्स को अपने रिजल्ट पब्लिश करने से पहले इनको बाइफरकेट करके या इनको फिल्टर करके आउट करना होगा. उसके बाद ही रिजल्ट आएगी. रिजल्ट डिले होने का सबसे बड़ा रीजन है, ऑलरेडी आपको मैंने 2 रीजन बताए थे. पहला ऑलरेडी आपको रिवाइज कट ऑफ की चीजें चल रही है, मल्टीपल चीजें चल रही हैं, इसमें थोड़ी देर बाद आते हैं. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि छत्तीसगढ़ राउंड 2 की चॉइस फिलिंग लॉकिंग करा गई है. कल के डेट में आपका मेरिट लिस्ट भी आ गया बट रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है. एटलीस्ट आफ्टरनून तक तो नहीं पब्लिश किया गया था. लेट्स सी, होपफुली कल के डेट पे तो नहीं आया. मोस्ट प्रॉब्ली अगर जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी सारे स्टेट्स की राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगी एंड देन ओनली ऑल इंडिया राउंड 3 कैन बिगिन. एंड यही रीजन है कि आपकी डिले हो रही है. रिवाइज कट ऑफ के लिए जितने भी कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं मैं आपको ऑलरेडी अश्योर किया हुआ है कहां तक एलिजिबिलिटी आ सकती है. अगर मैं 10 परसेंटाइल और 7 परसेंटाइल की जो र्यूमर चल रही है या जो एक आपका प्रोविजन दिया गया था कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं रैंक की बात करूं आपसे तो 10 परसेंटाइल अगर जनरल के लिए किया जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली 2,07,000 कैंडिडेट्स आपके जिन कैंडिडेट्स के रैंक अप टू 2,07,000 तक है ये आपकी एलिजिबल हो जाएंगे. फॉर 7 परसेंटाइल द रैंक विल बी 2,16,000. अगर 5 परसेंटाइल की जाती है तो 2,18,000 तक के रैंक के कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे. फॉर 1 परसेंटाइल 2,27,000. फॉर 15 परसेंटाइल 1,95,000. ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मल्टीपल जगहों पे आपको परसेंटाइल में चीजें आ रही होंगी और मल्टीपल कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर ये रैंक में कैसे कन्वर्ट करें या मेरा ये मार्क्स है तो मैं अपने मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करूं. एक ओवरऑल जो चीजें चल रही है वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है. 10 और 7 किया जाता है तो इस केस में आपकी, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि यही होगा. चीजें ऑलरेडी प्रोविजन में चल रही है, चीजें ऑलरेडी प्रपोज की गई हैं अथॉरिटीज के अंदर.
लेट्स सी क्या फाइनल डिसीजन लिया जाता है, फाइनल डिसीजन के अकॉर्डिंग चीजें करेंगी। लेकिन अगर 10 और 7 परसेंटाइल किया जाता है फॉर जनरल एज वेल कैटेगरी, इस पर्टिकुलर केस में नो डाउट क्लिनिकल सीटें आपकी फुलफिल हो जाएंगी। क्लिनिकल सीटें जितनी भी इंक्रीमेंट हुई हैं ये आपकी सारे अलॉट हो जाएंगी, ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, बट आपकी नॉन क्लिनिकल सीटें पेंडिंग रह जाएंगी। और यहीं पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर मैं इसको नीट एसएस से अगर आप कंपेयर करोगे या नीट एसएस 2024 का सेशन अगर आप चेक करोगे तो देन यू विल कम टू नो वहां पे क्या हुआ था कि पहले आपका कट ऑफ रिडक्शन हुआ, कुछ XYZ परसेंटाइल रखी गई, एंड उसके बाद लास्ट राउंड के लिए अगेन कैंडिडेट्स अपीयर, कैंडिडेट्स ऑल आर एलिजिबल, मतलब ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन आर एलिजिबल। सेम चीज अगर 10 और 7 किया जाता है तो मान के चलो आप मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही बनेंगे कि 2,07,000 तक जनरल के लिए, 2,16,000 कैटेगरी के लिए एलिजिबल कर देंगे राउंड 3 से ही, अगर आपकी एलिजिबिलिटी या सीट कन्वर्जन के रूल को चेंज नहीं किया जाता इन दैट केस। अगर वो रूल चेंज कर दिया गया तो कट ऑफ रिडक्शन आपका राउंड 3 की जगह जब भी वो चेंज होगा उसके पहले आएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही चीजें होंगी। इन चीजों के रूल्स चेंज होने के 1% प्रोबेबल चांसेस हैं, तो उसके लिए नॉट टू वरी। 10 परसेंटाइल और अगर 7 परसेंटाइल रहता है तो 2,07,000 तक कैंडिडेट्स आपके जिनके रैंक्स है वो जनरल में एलिजिबल हो जाएंगे, 2,16,000 आपकी कैटेगरी में एलिजिबल हो जाएंगे। राउंड 3 एज वेल एज राउंड 4 आपका कंप्लीट होगा एंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल टू ऑल कर दिया जाएगा, या हो सकता है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन दे विल बी एलिजिबल टू फिल द नॉन क्लिनिकल सीटें। ऐसी भी चीजें हो सकती हैं अगर आप नीट एसएस को देखोगे, क्योंकि एमसीसी का ट्रेंड है एक बार जो उन्होंने चीजें कर दी हैं उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो 10 और 5 तो नहीं करेंगे, 10 और 7 के प्रोबेबल चांसेस बन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं रूमर्स को नहीं सपोर्ट कर रहा हूं, इट इज नॉट ऑफिशियल येट, वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये चीजें हमारे जो डेटा हमने बताई थी कि अप्रॉक्सीमेटली 2,10,000 तक आपकी एलिजिबिलिटी आ सकती है, इट इज मैचिंग विद द फैक्ट। जो प्रपोजल दिए गए हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स लीक आउट जरूर होती हैं, आपको भी आइडिया है। रिवाइज कट ऑफ आने से पहले मल्टीपल चीजें आती रहती है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू जब तक ऑफिशियल डेटा या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है यू हैव टू वेट, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब आएगा तभी चीजों पे कंफर्मेशन होती है और तभी उसके अकॉर्डिंग ही चीजें प्रोसीड करती हैं। यहां पे एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूं, मल्टीपल कैंडिडेट्स का या मल्टीपल पेरेंट्स का भी ऐसा कहीं ना कहीं थिंकिंग चल रहा है, जो हमें कॉल्स आ रही है वहां से एक साइकोलॉजी समझ में आ रही है। पीपल आर थिंकिंग कि 1,70,000, 1,80,000 या 1,50,000 पे 1.5 करोड़ के अंदर इनको रेडियो डर्मा मेडिसिन गाइनीपीडिया मिल जाएगा। तो लेट मी टेल यू चीजें डिफरेंट हैं। काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तभी आपको सीट मिलेगी। पॉजिटिव होना भी अच्छा है, मैनिफेस्टेशन करना भी अच्छा है, बट अगर आप 1.5 लाख के रैंक पे 1.5 करोड़ के पैकेज में अगर आप रेडियो डर्मा मेडिसिन देख रहे हो तो यू हैव टू टेक अ रियलिटी चेक। द रियलिटी चेक इज दिस कि 1,15,000 तक ही आपके जनरल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। यही रीजन है कि जितने भी स्टेट्स आप देख रहे हो या जहां के भी रिजल्ट्स आए हैं, 1,38,000 या 1,37,000 पे जो ब्रांचेस क्लोज हुए हैं, मोस्टली वहां पे जनरल एलिजिबिलिटी को, उस स्टेट के अंदर जनरल एलिजिबिलिटी को एलिजिबिलिटी नहीं दी जाती है। वहां पे सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट के जो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द रीजन कि आपको 178, 138, 135 मल्टीपल ब्रांचेस के कट ऑफ दिख रहे हैं। जनरल की एलिजिबिलिटी 115 तक ही है जब ये एलिजिबल होके आएंगे। एंड इस बार की काउंसलिंग में थोड़ी डिफरेंट चल रही है, या जो आपका कट ऑफ जो आपकी चीजें हुई हैं उसको अगर मैं आपको बताऊं, बहुत पहले मैंने ये आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। व्हाट इज हैपनिंग, जो आज के डेट में एलिजिबल हैं इसमें से 75% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास या तो बजट नहीं है, या तो इनको ब्रांच से कमिटमेंट नहीं है, या तो ये अपने स्टेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। मोस्टली 75 to 80% ऐसे कैंडिडेट्स हैं हु आर जस्ट एमबीबीएस पास आउट एंड इट इज देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको भी आइडिया होगा जब आपने नीट पीजी दी थी, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, अगर आपके रैंक आ गए थे, आपको सीटें मिल भी रही होंगी, तो व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप, डू वेल इन द प्रिपरेशन एंड देन अपीयर फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड टेक द गवर्नमेंट सीट। यही रीजन है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपको बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। कॉलेज टू कॉलेज चीजें वेरी कर रही हैं। साउथ इंडिया के कॉलेजेस पॉजिटिव हो रहे हैं, रेडियो डर्मा के, रेडियो के हो रहे हैं, डर्मा निगेटिव हो रहा है। नॉर्थ के अंदर डर्मा हो रहा है। ये बाइफर, ये ज्योग्राफिकल चीजें जो है, जो डेमोग्राफिक चीजें हैं, ये आप समझोगे तभी आपको सीटें मिलेंगी। रैंडम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर देने से, रैंडम चॉइस फिलिंग कर देने से कुछ भी नहीं होगा। एलिजिबिलिटी जरूर चली जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूर चला जाएगा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं।
1.5 लाख के रैंक पे अगर आपको 20 लाख पर एनम, 20 लाख रुपए पर एनम या 25 लाख रुपए पर एनम पे एनेस्थीसिया या ईएनटी चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको सोचना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट्स वर एलिजिबल टिल 1,15,000 ओनली। जो अब एलिजिबल होके आएंगे ये मोस्टली रिपीटर कैंडिडेट्स हैं या जिन्होंने ऑलरेडी 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ले रखा है। हुआ क्या है कि इन कैंडिडेट्स के मार्क्स जरूर इंक्रीज हुए हैं, रैंक डिक्रीज हुआ है, दैट्स वाई दे आर नॉट एलिजिबल येट। रिवाइज कट ऑफ के बाद जब इनकी एलिजिबिलिटी आएगी, जब आप कट ऑफ को चेक करोगे तब आपको एक प्रॉपर ट्रेंड समझ में आएगा। बट तब तक अगर आप सीटें देखने के लिए जा रहे हो तब तक काफी ज्यादा लेट भी हो जाएगा। तो 10,000 15,000 के जो सब्सक्रिप्शंस मिल रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, जो डेटा देख रहे हो, नो डाउट इट इज बेनिफिशियल, बट ट्रेंड समझोगे आप, डेमोग्राफिक चीजों को समझोगे, देन ओनली सक्सेसफुली यू कैन गेट अ सीट एंड यू कैन गेट अ अलॉटमेंट। 1,50,000 पे रेडियोडर्मा मिलेगा, 2,05,000, 2,07,000, 2,10,000 पे भी रेडियोडर्मा मिलेगा। इफ यू थिंकिंग कि आपका जो 3 करोड़ की फीसें हैं, जो XYZ कॉलेजेस ने फीसें रखी हुई है, 1,25,00,000 रखा हुआ है, 137 रखा हुआ है, डू यू थिंक दे आर फूल? या आपको क्या लग रहा है कि उनकी मैनेजमेंट को ऐसे अचानक से क्या आ गया कि उन्होंने इतनी फीस इंक्रीमेंट कर दी? देयर इज बिग थिंग्स हैपनिंग, आपको समझना पड़ेगा। एंड इफ यू थिंकिंग कि उन फीस के अंदर नेगोशिएशन हो जाएगा या उन फीस में डिस्काउंट हो जाएगा, बी मैच्योर, यू ऑलरेडी नो। अगर आपने ऑलरेडी 2024-2025 की काउंसलिंग देखी है, 2025 की अभी तक देखी है, 2022 देखा है, 23 देखा है, तो यू विल बी हैविंग आइडिया फीस के अंदर नेगोशिएशन नहीं होता है। ऐसी डिमांड नहीं आ गई है या ऐसा डिफॉल्ट नहीं हो गया है आपकी नीट पीजी के अंदर की कैंडिडेट्स करना ही नहीं चाहते हैं। नॉन क्लिनिकल की सीटें जरूर आपकी फीसें रिवाइज की जा रही है, बिकॉज सीट इंक्रीमेंट जितनी होनी चाहिए थी उससे ऑलमोस्ट डबल अमाउंट में एक ही सेशन के अंदर सीट इंक्रीमेंट हो गई है। तो नो डाउट क्लिनिकल का डिमांड एज इट इज है। महंगी फीसों के लिए लोग एक बार सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, टेकिंग अ प्रॉपर डिसीजन कि वहां जाना अच्छा नहीं होगा या वो स्टेट अच्छा होगा या नहीं, वो कॉलेज अच्छा होगा नहीं, देन दे आर गोइंग फॉर द दैट सीट। स्पेशली 1 लाख के रैंक के अंदर भी जिनको भी सीटें मिली हुई हैं, जहां पे आप देख रहे हो कि 1,10,000 12,000 में लोगों ने एनेस्थीसिया ले लिया है, दे आर कॉलिंग अस एंड फाइंडिंग द वे टू लीव दैट सीट, टेक सेव देयर सिक्योरिटी अमाउंट, बिकॉज उन कॉलेजेस के अंदर 25 लाख 30 लाख रुपए फीस में एनेस्थीसिया तो मिल गया पर एनम, बट पेशेंट लोड का क्या, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? अगर पेशेंट लोड ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, चीजें हैं ही नहीं, तो 25 लाख रुपए आप वेस्ट कर रहे हो एवरी ईयर जस्ट टू गेट अ डिग्री विच वोंट मीन एनीथिंग, बिकॉज पेशेंट लोड था ही नहीं, प्रैक्टिस की ही नहीं, तो आपको आइडिया कहां से आएंगी चीजों को? तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप डीम्ड में भी देखोगे, जो प्रीमियम कॉलेजेस हैं, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे कोई पॉजिटिव शिफ्टिंग नहीं हुई है। एक बार रिजल्ट उठा के एनालिसिस करिए, पॉजिटिव शिफ्टिंग अगर हुई भी हुई तो 1,500, 2,000, 3,000, 5,000 मैक्सिमम। ऑन द अदर हैंड 15,000 का पॉजिटिव शिफ्ट, तो ये चीजों को, कैलकुलेशन को आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ रैंडम काउंसलिंग में अप्लाई कर देने से, रैंडम स्टेट्स में आप पार्टिसिपेट कर लेने से सीटें नहीं मिलेंगी। नेगोशिएशन का अगर आप सोच के चल रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर 2 लाख तक भी एलिजिबिलिटी आती है ना, तो लेट मी टेल यू, रिवीजन जो फीस की चीजें हैं वहां पर डिस्काउंट नहीं की जाएंगी। हाँ, जो एडिशनल और बाकी चीजें होती थी कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व नहीं होगा। बट अगर कॉलेजेस ने, मैनेजमेंट ने फीस इंक्रीज किया है तो दे हैव मस्ट थॉट ऑफ समथिंग, दे हैव मस्ट अंडरगॉन समथिंग, दैट्स व्हाई दे हैव इंक्रीज। एंड यही रीजन है कि इस बार जो आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है वो क्या है, क्यों है, रीजन मैंने आपको बता दिया। बट अभी भी आपको लग रहा है, नो डाउट वी आर एक्सपेक्टिंग यू एंड वी आर रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी कैंडिडेट एज वेल एज ईच एंड एवरी पेरेंट हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, आप काउंसलिंग में जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि आप अप्लाई करोगे तभी चीजें मिलेंगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि 1,80,000 पे आपको 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए पर एनम पे एनेस्थीसिया मिल जाएगा। यू हैव टू थिंक अबाउट द पार्ट, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करिए, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट मल्टीपल जगहों पे फोरफीचर हो जाएगा। ये जो काउंसलिंग और जो बाकी टिप्स आपको मिल रही है 10-15,000 में, 10-15,000 में टिप्स तो मिल जाएगा, बट आपकी जो मेजर पार्ट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, हर स्टेट में 2 लाख है, कहीं पे 5 लाख है, कहीं पे 10 लाख है, ऑल इंडिया के अंदर इटसेल्फ 2 लाख रुपए है, ये फोरफिट हो जाएगा। एज वेल एज आपकी एलिजिबिलिटी चली जाएगी, राउंड 3 में सीट मिल गया, फर्दर राउंड्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, एक ब्रॉड वे में डिसीजन लेना पड़ेगा, एक ब्रॉड विजन लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें करते हो तभी आपको इस सेशन में सीटें मिलेंगी, अदरवाइज एलिजिबिलिटी रहेगी, सीट रहेगी, कहीं ना कहीं चीजें हो सकता था कि आपके लिए बजट में भी पॉसिबल होगा,
बट आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, या आप ऑलरेडी कहीं पे अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट कर चुके होगे, जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि ये लूं या ये लूं, क्योंकि एक बार अब जब काउंसलिंग बिगिन होगी तो इट विल बी इन वेरी फोर्स, वेरी फास्ट एंड अप, क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 कैसे बीता है लोगों को आइडिया भी नहीं लगा है, क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं हुई है। डिले होने के पीछे रीजन आपका छत्तीसगढ़ स्टेट की जो कोर्ट केस हुई है वहां से चीजें डिले हो रही है। बहुत जल्द आपकी नोटिफिकेशन एज वेल एज रिवाइज कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद आप सीटों के लिए प्रोसीड कर सकते हो, काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो। फिलहाल किसी वीडियो में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।